हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म के अंतर्गत व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इसमें जो पहला तरीका था कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता कैसे सामने आ रही है। पहला था कि धर्म के मामले में राज्य अपने को दूर रखता है, कोई हस्तक्षेप, कोई अवरोध नहीं खड़ा करता है। सेकंड है, उसी से मिलता जुलता, कि धार्मिक जो वर्चस्व है को रोकने के लिए जो दूसरा तरीका है भारतीय धर्मनिरपेक्षता का, वो है नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। इसमें भी देखिए स्टोरी बोर्ड में कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं और वे साथ साथ स्कूटर से सड़क पर जाने को तैयार हैं। एक मित्र पूछ रहा है, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है नहीं, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, ये एक कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या? दूसरा जो सिख पर्सन हो क्या बोल रहा है, डोंट वरी, आई विल नॉट बी फाइन, फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तो हेलमेट पहनने वाला व्यक्ति पूछ रहा है, क्यों, तुमको जुर्माना क्यों नहीं होगा? सिख पर्सन बोल रहा है, देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यानी यहाँ बताया गया कि सिख धर्म में पगड़ी पहनना अनिवार्य है, उसके लिए गवर्नमेंट रोक नहीं लगा सकती। तो इस चित्र पटकथा में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है, लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा जो स्ट्रेटेजी है, तरीका है, वो है स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरवेंशन, हस्तक्षेप का तरीका। पहले में है कि राज्य धर्म से दूर रखेगा अपने को, सेकंड में हस्तक्षेप नहीं करेगा और तीसरे में हस्तक्षेप करेगा। कैसे? इसी चैप्टर में पीछे आपने अनटचेबिलिटी के बारे में पढ़ा। इस बात का उदाहरण है, टेबल एग्जाम्पल है कि एक तरह के धार्मिक लोग कि किस तरह एक ही धर्म के लोग यानी ऊंची दास के हिंदू और अपने धर्म के अन्य सदस्यों, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत या अनटचेबिलिटी पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के नाम पर जो भेदभाव होते हैं उसको रोकने के लिए निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। कोई भी धर्म हो सकता है,
हिंदू हो मुस्लिम। यहाँ पे एक हिंदू धर्म का उदाहरण दिया गया कि हिंदू धर्म में ही ऊंची जात के लोग जात के नाम पे निचली जातियों को दबाते हैं। तो वहाँ ये राज्य हस्तक्षेप करने के लिए सामने आ गया। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। तो अपने दो तरीके देखा, एक स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, सेकंड स्ट्रेटेजी ऑफ इंटरफेरेंस। तो दोनों चीजें सरकार धार्मिक पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देने के लिए अडॉप्ट कर सकती है। ओके, तो पढ़िए आप, फिर आगे हम लोग देखेंगे।